अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाज। और अगर आप भी पुराने तरीके से भिंडी पका के तंग आ चुके हैं तो आज ट्राई करते हैं कुछ नए तरीके से। तो इसको मैंने बहुत ही नए तरीके से बनाया है, जो कि खाने में बहुत मज़े की लगती है और बहुत ही कुरकुरी सी बनती है। तो झटपट में सारी फिनिश हो जाती है। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए मैंने भिंडी को धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको दरमियान से 2 हिस्से में काट लिया। तो ये सारी मैंने भिंडी को धूप लगा कर काट लिया। तो अब मैंने तकरीबन ये आधा किलो भिंडी है और इसमें मैंने 1 कप बेसन का डाला है और ये 1 से 1.5 चम्मच नमक का। आप चाहें तो इसको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ½ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी का और ये कुटी हुई सुरख मिर्च है 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये सब मसाला जाते हैं। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ, पिसा हुआ डाला है। तो अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा ड्राई भिंडी के अंदर मिक्स कर दूँगी और जहाँ तक हो सकता है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पानी का भी इस्तेमाल हम इसमें बहुत कम करेंगे क्योंकि इसमें हमें पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है। तो ये सारा जो बेसन और सूखे मसाले हैं इनको हम जहाँ तक हो सकता है अपनी भिंडी के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये तकरीबन सारा जो मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो सारा भिंडी के अंदर अच्छी तरह से लग चुका है। तो अभी भी नीचे थोड़ा सा बेसन है तो इसको हम हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल हल्का सा पानी। तकरीबन मैंने 6 से 7 चम्मच पानी के इसमें ऐड किए होंगे। तो अभी भी देखिए ये सिर्फ इतना सा ऐड करना है कि जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह से जो भिंडी के अंदर मिक्स हो सके और उसके ऊपर लग सके। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ढीली हो जाएगी और कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इस वजह से हमने इसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए मैंने काफ़ी हद तक इसके अंदर मिक्स हो गया, लेकिन अभी इसके नीचे थोड़ा सा सूखा जो बेसन है वो है। तो हम इसको उठाकर इस तरह से हिलाएंगे तो देखिए कितना ये ड्राई जो बेसन है वो इसके अंदर है। तो इस तरह से ये एक तो हिलाने से जो हमारी भिंडी है वो सेपरेट हो जाएंगी और वैसे भी ये बेसन अच्छी तरह से सारी जगह पर एक जैसा लग जाएगा। तो इसको आप 2 से 3 दफ़ा इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके श्योर कर लेंगे नीचे सूखा बेसन बाकी नहीं है। तो ये देखिए तमाम बेसन जो है वो सारी भिंडियों को लग चुका है। तो बस इसी तरह से मुझे चाहिए। तो इसको मैं मज़ीद 2 से 3 दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैंने एक साइड पे तेल अपना गरम करने के लिए रख दिया है। तो पहले थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अगर इसमें लाइट से बबल आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है इतना ही हमें ऑयल गरम करना है। और ये इस तरह से मैं जो भिंडी है इसको डाल दूँगी। ये भिंडी बहुत जल्दी और बहुत ही तेज़ी से बन जाती है। अगर हम झटपट भिंडी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा। एक तो मज़े की बहुत बनती है, दूसरा ये बहुत खस्ता बनती है और इसको हम चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। जब हम इसको डालेंगे तो हमें फ़ौरन से इसको नहीं हिलाना है। तो ये अपने आप ही सेपरेट हो जाती है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसको सारा फ्राई कर लेते हैं जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। नीचे से एक साइड से हमारी तकरीबन जो भिंडी है काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम आस्ता आस्ता इसके साइड पिन कर देंगे। ये देखिए एक साइड से हमारी तकरीबन जो भिंडी है वो गोल्डन होना शुरू हो गई। तो अब हम इसको पलटते जाएंगे ऐसा। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ रहा है। तो इसी तरह से मेरी सारी अपनी भिंडी है इसको गोल्डन करना है।
तो ये देखिए जो भिंडी है तकरीबन गोल्डन हो चुकी है, तो हम अब इसको आस्ता से प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से अब्सॉर्ब हो सके। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी जल्दी से तैयार होने वाली ये भिंडी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से ही बनाएंगे। अब मैं ये बाकी भिंडी बची है इसको भी सारा इसमें डाल दूँगी और इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये दूसरा मेरी जो भिंडी मैंने डाली थी वो भी तकरीबन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल से मसालों के साथ ये भिंडी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से बनाइए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने के खा इसको। और ये देखिए कितनी कुरकुरी और कितनी शानदार इसकी जो शक्ल है वो तैयार हुई है। तो देखिए इससे इसकी कलर की भी आवाज़ आ रही होगी। तो इसको हम चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरे घर में तो सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप लोग भी इसको बनाएं और ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।